अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर। वज़न आपका बढ़ तो बहुत आसानी से जाता है, लेकिन जब उसको कम करने की बारी आती है तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है जो कि इतनी आसानी से कम नहीं हो सकता। और हम ढूंढते हैं फिर शॉर्टकट के किसी तरीके से 1 हफ़्ते में या 15 दिन में, और फिर बाज़ जगह पे नेट पे तो 3 दिन में आपका वज़न कम करने की गारंटी दी गई होती है। तो मेहरबानी करके इन तमाम चीज़ों से बच जाएं, क्योंकि जब आप शॉर्टकट तलाश करते हैं और शॉर्टकट के पीछे लग जाते हैं तो वो बेशक आपको वक्ती नताइज तो दे देगा, लेकिन बाद में जो आपका हाल करेगा वो फिर आप ही बेहतर जानते हैं जब आप उस शॉर्टकट को अपनाएंगे। क्योंकि ये शॉर्टकट आपकी जिस्म में इंतहाई जिस्मानी कमज़ोरी का बायस बन जाता है और आपको अंदर से खोखला करके रख देता है। इस वजह से मैं डाइटिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आपको बिल्कुल भी ऐसी डाइट फ़ॉलो नहीं करनी चाहिए जो कि बग़ैर आपकी एज पूछे, बग़ैर आपकी जेंडर पूछे, बग़ैर आपका काम पूछे आपको एक नेट पे दे दी जाती है और आप उसको फ़ॉलो करना शुरू कर देते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो आपको रेकमेंड करता है तो आप उसको फ़ॉलो करें। अदरवाइज़ एक नॉर्मल इंसान को जिनका थोड़ा बहुत वेट बढ़ा हुआ है और वो उसको कम करना चाह रहे हैं, उनको डाइट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डाइटिंग उनको फ़ायदे की बजाय उनको नुकसान पहुंचाती है। वो आपको अभी तो समझ नहीं आ रहा। आप वक्ती डाइटिंग करके अपना वज़न कम कर लेते हैं, जितना आपने कम करना हो उतने आपको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आपका वज़न दुगना या 3 गुना बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रूटीन जो कि एक आम घरेलू औरत भी फॉलो कर सकती है घर में रहते हुए ही। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बाहर से चीज़ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है या बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ टिप्स हैं और कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको सब्र करना पड़ता है। किसी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागें, क्योंकि ये शॉर्टकट आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आप सुबह जल्दी उठें। देखें, जब आप सुबह जल्दी उठने की अपनी रूटीन बनाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप एक तो अपने आप के ऊपर तवज्जो भी दे सकेंगे, आप अपने आप को टाइम भी दे सकेंगे और वक्त से पहले आप अपना सारा का सारा काम ख़त्म भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, आपने उठकर ज़ीरे वाला पानी पीना है। और ज़ीरे वाला पानी आपने बनाना कैसे है कि रात को आपने 1 चम्मच लेना है ज़ीरे का, उसको 1 गिलास पानी में डाल कर रख देना है। कोशिश करें पानी हल्का सा गर्म हो, उसके अंदर आपने डाल के रख देना है, वो पूरी रात पड़ा रहे। सुबह जब आपने उठना है तो आपने वो पानी पी लेना है खाली पेट। ठीक है, उसका कोई जायका इस तरह से नहीं होता कि उसका जायका बुरा होगा या कुछ इस तरह से होगा। वो मतलब आम सिंपल सा उसका जायका होता है। बेहतर रिज़ल्ट्स के लिए आप उसके अंदर एक लेमन ऐड कर लें, एक या आधा लीमू ऐड कर लें। लेकिन कुछ लोगों को लीमू सूट नहीं करता। अगर उनको लीमू सूट नहीं करता तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आपने ज़ीरे वाला पानी लेना है और उसके अंदर आधा लेमन आपने निचोड़ लेना है और वो पानी आपने सुबह निहार मुँह पी लेना है। इसके बाद कोशिश करें कि अपने आप को फ़िट रखने के लिए आप हल्की फुल्की वॉक सुबह लाजमी करें। लेकिन अगर वो लोग जो कि जॉबियंस हैं, ज़ाहिर है वो वॉक नहीं कर सकते, उनके पास सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो फिर चलें, आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को लाजमी आपने वॉक करनी है। नेक्स्ट बारी आ जाती है, आपने करना है ब्रेकफ़ास्ट। कोशिश करें कि 8 बजे से पहले आपका ब्रेकफ़ास्ट हुआ हुआ हो, क्योंकि जब आप अपना खाना भी देर से खाना शुरू कर देते हैं, ये भी आपके वेट गेन की वजह बनता है। वो लोग जो कि इर्रेगुलरिटी दिखाते हैं, इर्रेगुलर बिहेवियर शो करते हैं खाना खाने के मामले में, कभी 8 बजे खा लिया, कभी 12 बजे खा लिया और कभी 3 बजे खा लिया, ये इर्रेगुलरिटी भी उनके वेट गेन का बायस बन सकती है। तो आपने अपने खाने का टाइम मुकर्रर कर लेना है और उसी टाइम पे आपने अपना खाना खा लेना है। तो कोशिश करें 8 बजे से पहले आप अपना नाश्ता कर लें। नाश्ते में आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी है खाएं,
कोई ममानियत नहीं है। लेकिन बाद में जो आपने काम करना है वो काम ये है कि आपने सब्ज़ पत्ती का कहवा लाज़मी पीना है, जिसे हम ग्रीन टी बोलते हैं। आपने ग्रीन टी लाज़मी लेनी है, 1 कप लेनी है और बग़ैर मीठे के लेनी है। उसके अंदर आपने शक्कर, चीनी कुछ भी ऐड नहीं करना। हाँ, अगर आप के घर में है और अवेलेबल है आपके लिए बासानी शहद, तो आप उसमें शहद डाल सकते हैं। वैसे आपने फीका ही पीना है। और कुछ लोग कहते हैं हमें वो फीका अच्छा नहीं लगता। मुझे तो हैरानगी होती है उन लोगों पे जो कहते हैं हमें फीका कहवा अच्छा नहीं लगता है। वो टेस्टलेस कहवा होता है, यूँ लगता है जैसे आप गर्म पानी पी रहे हैं, तो फिर आपको वो अच्छा क्यों नहीं लगता है। और ये आपकी हेल्थ के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है। ये आपको पेट की बीमारियों से बचाता है। ये आपको बाकी जो आपकी अंदरूनी बीमारियां होती हैं जैसे दिल की बीमारियां हो गई, ये उनसे भी आपको बचाता है। आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता, आपका बीपी हाई नहीं होने देता, आपको शुगर से बचाता है। तो इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आपने क्या किया, नाश्ता किया 8 बजे तक और उसके फ़ौरन बाद आपने पी ली चाय की जगह आपने क्या पी लिया, आपने सब्ज़ पत्ती का कहवा पी लिया। फिर आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं वो आपने करने हैं जिस तरह से भी आप कर रहे हैं। फिर होता है अक्सर हम 11-12 बजे जब फ़ारिग होते हैं, 10-11 बजे, तो हमें हल्की हल्की भूख फ़ील होती है। वो आपका स्नैक टाइम होता है। उसमें आपने कोई गंदी चीज़, कोई बाज़ार की चीज़ नहीं खानी। उसमें आपने कोई भी एक मौसमी फल, जो भी मौसमी फल चल रहा है वो आपने खा लेना है। 1 से 2 आप यूटिलाइज़ कर लें जितना कि आपको ज़रूरत है। फल ही आपने खाना, या अगर कोई कच्ची सब्ज़ी भी पड़ी है जैसे खीरा वगैरह पड़ा है आप वो भी ले सकते हैं। कोई बाज़ार की चीज़ नहीं खानी। ये जो ज़्यादा बाज़ारी चीज़ें हैं और प्रोसेस्ड फूड है जो कि आपको बेकरी आइटम्स वगैरह मिल जाती हैं बआसानी, ये आपको ना सिर्फ मोटा कर रही हैं बल्कि आपके जिस्म में उन बीमारियों को भी पैदा कर रही हैं जिनका अभी आपको इल्म नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ये बीमारियां जब सामने आना शुरू होती हैं तब बंदे को पता चलता है कि हमने अपने साथ क्या जुल्म कर लिया है। तो आपने 10-11 बजे कोई भी एक मौसमी फल खा लेना है। फिर आएगी आपकी लंच की बारी। लंच में आपके घर में ज़्यादातर पाकिस्तानी घरों में चावल बनते हैं या सालन और रोटी होता है। जो सालन और रोटी है आप वो खाएंगे, चावल बने हैं तो चावल खाएंगे, लेकिन उसके साथ आप एक चीज़ लाजमी ऐड करेंगे, वो है सलाद। जी, आपने सलाद ऐड करना है, उसके साथ आपने लाजमी सलाद लेना है। और सलाद भी ऐसे ही नहीं खाना, उसके ऊपर आपने छिड़कना है सिरका। एक तो वाइट कलर का सिरका होता है, वाइट सिरका आपने नहीं उसके ऊपर डालना। जो ब्राउन सिरका होता है, ऑर्गेनिक सिरका होता है, वो आपने उसके ऊपर डालना है। सेब का सिरका ब्राउन कलर में आता है, वो आपने अपने सलाद के ऊपर डालना है। चाहें तो सालन में भी डाल लें, क्योंकि ये सिरका भी आपके वेट लॉस में मदद करता है। और ये वो आपने खा लेना है। आपको 1 रोटी की भूख है, आप 1 रोटी खाएं। 2 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाएं। ये यहाँ पे आपका हो गया लंच। लंच के बाद दोबारा आपने ग्रीन टी का 1 कप पीना है बग़ैर चीनी के। और उसके बाद आपने करनी है थोड़ी बहुत वॉक। दोपहर को अक्सर सोने का टाइम होता है, आपने फ़ौरन लेट नहीं जाना। आपने 15 से 20 मिनट हल्की फुल्की वॉक, अपने कमरे में बेशक टहल रहे, हल्की फुल्की वॉक लाजमी करनी है। इससे आपका स्टमक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका खाना हज़म करने का सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जब आपका खाना ठीक तरीके से हज़म होता है तो आप और भी बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये आपका हो गया दोपहर का। फिर अक्सर शाम के टाइम 5-6 बजे हमें दोबारा से भूख भी लगती है और चाय का भी मूड होता है। तो मैं तो ऐसे चाय रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप चाय शाम के टाइम ले सकते हैं। कोशिश करें उसमें मीठे की जगह, चीनी की जगह आप शक्कर इस्तेमाल करें। और अगर सिर्फ चाय पीकर आपको गुजारा हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको भूख फ़ील हो तो शाम के टाइम आप कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिनकी अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आधी मुट्ठी तकरीबन आप ड्राई फ्रूट्स की भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में चूँकि ड्राई फ्रूट्स भी इतना ठीक नहीं रहता, तो उस टाइम आप दूध पी सकते हैं बग़ैर मीठे के। तो उससे भी आपको फिलनेस फ़ील हो सकती है अपने मैदे में। आपको मतलब भूख जो है वो वक्ती तौर पे आपकी ख़त्म हो जाती है। फिर आ जाती है आपकी डिनर की बारी। डिनर भी रात को 7 से 8 बजे के दरमियान आपने लाजमी कर लेना। और आपके घर जो बना है वो आप खा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता। क्योंकि अगर आप खाना ही छोड़ देंगे ना, या आप 2 रोटियों की भूख है तो 1 रोटी खाना छोड़ देंगे, तो ये वक्ती तौर पे आपको
जल्दी से आपका वज़न कम करने में मदद तो करती हैं ये चीज़ें, लेकिन बाद में आपके जिस्म को कमज़ोर बना देती हैं। तो उस कमज़ोरी से बचने के लिए बेहतर है कि अगर आप थोड़े बहुत मोटापे का शिकार हैं तो इसी रूटीन को फॉलो कर लें। आप देखिएगा 1-2 माह के बाद आपको आपकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, रात के खाने के बाद दोबारा आपने पी लेनी है ग्रीन टी या सब्ज़ पत्ती का आपने कहवा पी लेना है, और लेटना बिल्कुल भी नहीं है। आपने करनी है वॉक। सुबह आपने की थी वॉक या दोपहर को वॉक जो आपने की है वो मैंने आपको बोला था 15 से 20 मिनट। रात को आपने लाजमी आधा घंटा वॉक करनी है और उसके बाद आकर आपने लेटना है। आप इस रूटीन को फॉलो करके देखें, आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे नताइज मिलेंगे। अगर आपको हाई बीपी का मसला है तो उसमें भी आपको फ़र्क फ़ील होगा। यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रोल है, उसमें भी आपको फ़र्क जो है वो फ़ील होगा। तो आपने इस रूटीन को फॉलो करना है। इसके साथ साथ जो आपने पानी पीना है वो पानी आपने किस तरह से पीना है। पानी के अंदर जो भी आपका पानी, आप कूलर में पानी डालते हैं, आप बॉटल्स यूज़ करते हैं, उस पानी के अंदर कुछ पत्ते आपने पुदीने के ऐड कर देने हैं। ठीक है, जितना भी आपने पानी पीना है उसके अंदर आपने पुदीने के पत्ते ऐड कर देने हैं। और साथ आपने, अगर खीरे का मौसम है तो 2-3 स्लाइस खीरे के आपने काट के तो ऐड कर देने हैं। ये आपका बन जाएगा डिटॉक्स वाटर। ये क्या करता है, चूँकि फ़ालतू मादा आपकी बॉडी में, जहरीला मादा आपकी बॉडी में जमा होता रहता है, तो ये उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ये आपके यूरिन के साथ उसको बाहर निकाल देता है, आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो जब भी आपने कंज्यूम करना है, आपने ये पुदीने वाला पानी पीना है। इससे आपके पानी का जायका बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन ये अपनी खसूसियात उसमें डाल देता है। इसी रूटीन को आपने फॉलो करना है और आप देखेंगे कि किस तरह से आप अपना वेट लॉस करेंगे। मेरी कोशिश होगी मैं उन लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊं जिनका वज़न 100 से ऊपर हो गया हुआ है और वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। जब तक मेरी वीडियो नहीं आती वो इसी रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।